करके गुनगुनाते हुए चल दिए, नारायण नारायण करते हुए, और ये मृत्यु लोक पर पहुंच जाते हैं। और जब मृत्यु लोक पर पहुंच जाते हैं तो ये तीर्थों की यात्रा करने लगे। काशी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद धीरे धीरे ये वृंदावन के पास में पहुंचे, वृंदावन और मथुरा के पास में। और जब पहुंचे हैं तो यमुना के किनारे पर जब पहुंच गए तो एक वृक्ष खड़ा था, और जब वृक्ष खड़ा था जब पहुंच गए तो एक वृक्ष के नीचे देव ऋषि नारद ने कुछ देखा। क्या देखा? देव ऋषि नारद ने देखा, क्या देखा परीक्षित महाराज? तरुणी के सुंदर और मन ही मन व्यापार यमुना के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और उसी के पास में देव ऋषि नारद ने देखा, और जब देखा तो एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी है, और उसी स्त्री के पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। देव ऋषि नारद आगे बढ़े, झुक करके प्रणाम किया और कहा, कहो देवी तुम्हारा नाम क्या है? ये दो बूढ़े पुरुष जो लेटे हुए हैं ये कौन है? तो उसी समय उस स्त्री ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। और जो बूढ़े पुरुष हैं ये ज्ञान और वैराग मेरे बेटा है। देव ऋषि नारद कहने लगे, बात बच्चों पर बुढ़ापा, आप जवानों सुंदरों। अब वो स्त्री कहने लगी, देव ऋषि नारद बस बात तो यही है। कौन सी? सुनो, अरे महाराज बात है लज्जा की और मरने की आसन
आज देव ऋषि नारद से कहा कि महाराज सतयुग, द्वापर, त्रेता इन युग में हमारे बच्चों पर जवानी रही, लेकिन कलयुग के आते ही बच्चों पर बुढ़ापा आ गया। देव ऋषि नारद कहते हैं तुमने कोई इलाज नहीं करवाया, कोई दवा नहीं दिलवाई। तो उसी समय भक्ति कहती है ऐसा मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां मैं गई नहीं, मैंने ऐसा इलाज नहीं छोड़ा जो मैंने करवाया नहीं। बीमारी घटी नहीं, बीमारी बढ़ी। और चलते चलते जब मैं मथुरा के वृंदावन के बीच में आ गई, बच्चों पर नहीं चला गया तो बच्चों को लेकर के यहीं बैठ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे भक्ति तुम कुछ दिन तक यहीं पर धीर धारण रखो, मैं जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। तो देव ऋषि नारद ये कहाँ पहुंचे? वही भद्र का आश्रम पे। और जब पहुंचे तो वहां पर सप्त ऋषियों का आना हो गया। जब ऋषियों का आना हो गया तो देव ऋषि नारद ने भक्ति की बात उनको बताई, सनकादिक ऋषियों को कि मैंने ऐसी स्त्री को देखा जो जवान है, बच्चे बुढ़ापे में हैं। तो उसी समय सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ऐसी कोई औषध नहीं है, कोई दवा नहीं है जो उनका इलाज हो सके। हाँ, एक उपाय है। कौन सा? अगर उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो उन पर जवानी आ जाएगी। आज देव ऋषि नारद ने इतना सुना तो देव ऋषि नारद फिर चल दिए। कहाँ? यमुना की तरफ भागे।